जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प उसने नहीं तोड़ा। संकल्प अगर बना लोगे तो आपका श्राप छूट जाएगा, ये बुराइयां छूट जाएंगी। आप ये समझो कि इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इन चीज़ों को आप यही छोड़ जाओ, यही आपकी होगी दक्षिणा। आपको नामदान के बदले में कोई दक्षिणा नहीं देनी है, कोई लोटा डोटी लंगोटी समझ लो नहीं देना है। हमको कुछ आपसे मांगना ही नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? इसलिए कि मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? भिखारी से कहा दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांगे ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को। तो कहा धरणी जानो देखिए, तानो सब भिखार और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है मेरे लिए आज हाजिर हो जाते। और जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तो गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश इच्छा होती है? गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जहाँ रखता है रहता है, और जो करवाता है वो करता है। तो जो गुरु का गुलाम हो गया तो अब इच्छा किस बात की? अब तो गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना है। लेकिन आप यहाँ पर आए हो और आपको देख रहा हूँ, अब आपसे हो गया प्रेम। प्रेम कब होता है? जब एक दूसरे को लोग देखते हैं। अब आप तो कहोगे हम भाई बहुत तंदुरुस्त हैं, कोई कहेगा हम बहुत सुंदर हैं, कोई कहेगा हमारे पास धन बहुत है, कोई कहेगा विद्या बुद्धि बहुत है, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, चेहरा मोहरा को देखते हो, आप तो कपड़ा देखते हो, गाड़ी घोड़ा देखते हो, आप तो विद्वता देखते हो, ज्ञान देखते हो, और हम आपकी जीवात्माओं को देखते हैं। तो जीवात्मा तो सबके अंदर एक जैसी है। विद्वता ज्ञान तो अलग अलग होता है, कपड़ा भी अलग अलग लोग पहनते हैं, चेहरे मोहरे की भी बनावट अलग अलग होती है, और समझ लो एरिया के हिसाब से भाषा और खान पान भी अलग होता है। लेकिन जीवात्मा तो सबके अंदर एक जैसी होती है और मालिक की वो अंश है। तो जब आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते हो तो दोस्त के यहाँ प्रेम में जाते हो, तो उसका जो बच्चा होता है उसी की वजह से उससे भी प्रेम करने लगते हो। ऐसे ही जब आप मालिक के अंश हो और मालिक का मैं भक्त हूँ, मालिक को जानता मानता हूँ, तो अब मालिक से जब प्रेम करता हूँ तो आपसे भी प्रेम हो रहा है। तो अपने लिए तो गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए मांग लूँगा, आपके लिए मांग लूँगा। आपसे कुछ नहीं मांगना, आपको दूंगा ही। ऐसी चीज़ दूंगा कि जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको पाने के बाद मीरा ने कहा था कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो वो नाम कौन सा है जिसको याद करके भवसागर से पार हो सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है।
महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं, लोगों के फायदा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्णा, ऐसे ही कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम है। इसको हमारे गुरु महाराज ने जगाया था, और जब जगाया उसी समय से ऐलान करना शुरू कर दिया कि यह भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार का नाम है। किसी को शंका हो जाए, शुबा हो जाए तो परीक्षा ले सकता है। तो परीक्षा लोगों ने लिया। ऐसे जा रहे हैं और मधुमक्खियाँ छेदने लगी। तो मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो पड़ोस का ही आदमी, बगल का ही आदमी भागता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती। जब देखा कोई सहारा नहीं तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मुँह से बोला, बस हवा चली, घूमी ऐसे और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी और मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। अब आप ये समझो कि सहजो भाई ने कहा, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जब दर्द होता है तो आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, बड़ी परेशानी मौत के समय। जब मौत के समय पीड़ा उठी तो कान में प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव बोला तो मरने वाले ने आँख खोल दिया और कहा कि वो जो भयंकर यमराज के दूत हथौड़ी मोटर मसाल लेकर के आए थे, अब वो सब हट गए। जो मार रहे थे, झुलसा रहे थे, बांध रहे थे, वो सब हट गए और हमको बड़ा आराम है। तो परीक्षा लोगों ने खोल दिया। आज भी कोई आप एक बार परीक्षा लेकर देख सकते हो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। यह तो मुंह से लेने वाला नाम है, बराबर मुंह से लेने वाला नाम ये जय गुरुदेव। आप लोग बोलते ही रहो, जैसे नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, रामा रामा कहते हो, ऐसे ही जय गुरुदेव बोलो एक दूसरे से। जहाँ भी चलो तो जय गुरुदेव, बैठो तो जय गुरुदेव, कोई काम की शुरुआत करना हो तो जय गुरुदेव। तो यह तो मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम है। और दूसरा नाम आपको बताता हूँ, ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो श्वासों से लिया जाता है। आने समय जो वो नाम आपको बतलाता हूँ, यानी उसी को ध्वन्यात्मक नाम कहा गया। शब्द रूपी शब्द भेदी नाम बताया गया। आज शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ पहुँचो अगम टिकाम। वही नाम अन्य समझ लो कि ऊपर पहुँचाता है जीवात्मा को। तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ। उसके लिए यही परहेज आपको करना है। मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा शराब का सेवन नहीं करना है, दूसरी औरत से बुरा कर्म नहीं करना है। बाकी आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपके पास है तो अच्छा शाकाहारी खाना खाओ, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, उसके लिए कोई मनाही नहीं। ना आपको जाति बदलना है, ना आपको धर्म बदलना है। जहाँ पर आप रोटी खाते हो, खाना खाते हो, वहीं खाओ। जहाँ पर लड़का लड़की का ब्याह जिस जाति में करते हो उसी में करो। पूरी छूट आपके लिए है। लेकिन ये जरूर है कि 22 घंटा 24 घंटे में से अन्य समय अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए दो, लेकिन 2 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए जरूर गृहस्थ आश्रम में निकाल लो। तो आपको नामदान दूंगा अभी। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ को ध्यान लगाना बताया जाएगा। और आंख बंद करोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे,
देवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोकों में जाओगे, ब्रह्मपाल, ब्रह्मकाल, महाकाल लोक में जाओगे, तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी यहाँ है, वो वहाँ की नकल है। असल तो वहाँ पर है। जब असल मिलेगा, असल दिखाई पड़ेगा, तब आप खुश हो जाओगे। क्योंकि यहाँ तो गंदगी, जैसे यहाँ की गंदगी तो वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ तो समझ लो कि स्वच्छता ही स्वच्छता है, अंधेरा होता ही नहीं है, उजाला ही उजाला है। वहाँ पर नहीं समझ लो कि जमीन नहीं भी दिखाई पड़ती है, लेकिन महल बहुत सुंदर अन्य दिखाई पड़ते हैं, मड़ियों मोतियों से जड़ित अन्य समझ लो उसके कंगूरे दिखाई पड़ते हैं। तो वो जब देखोगे तो मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। वो बाजा जब सुनोगे जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, खुदाई आवाज, दैवी आवाज कहा गया, उसको जब सुनोगे तो बहुत मस्ती आएगी। रेडियो में, टेलीविजन में जब गाना आता है और बाजा बजता है तो मस्त होकर के ऐसे सिर हिलाने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है उसको जब सुनोगे तो कितनी मस्ती आएगी, कितना आनंद आएगा। तो सुन करके मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे और दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए किसी को भी मत बताना, नहीं तो जो चीज़ दिखाई सुनाई पड़ेगी, जो चीज़ आपको मिलेगी, वो आपसे छिन जाएगी। इसलिए बताना मत, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े। तो दो चीज़ आपको बताया है कि जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताना नहीं है। और ये अन्य समझ लो नामदान जो आपको दूंगा, इसको किसी को नहीं बताना है। अब आप समझो तीन चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। कान से सुनने को भजन, और आंख से देखने को ध्यान, और माला जपने को सुमिरन। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीज और समझो। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, यानी 3, ये तो बताया। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान, 3 नाक। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आंखें ये बाहर, ये, और 1 आंख है अंदर जीवात्मा में। इन बाहरी आंखों से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और जीवात्मा के आंख से ऊपरी लोगों की चीज दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर जीवात्मा, उससे वही अनहद वेदवाणी जिसको बताया, आकाशवाणी सुनाई पड़ता है। तो 2 कान ये बाहर, 1 कान अंदर, जीवात्मा में 3 कान और 3 नाक। देखो, एक सूरा के दाहिनी तरफ की और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। जिसको नाक कहते हो, यह तो जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे ही बना दिया है। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया, अजब तेरी कारीगरी रे करता, जानी न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करता। देखो, हजारों आदमी आप बैठे हो, कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन ये चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता। और इतने ही में नहीं, लाखों करोड़ों में भी जल्दी चेहरा नहीं मिलता है। कुछ न कुछ फर्क सबके चेहरे में। तो उसने ये बनाया। तो 2 नाक है बाहर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। क्योंकि वो खुशबू जब मिलती है तो जल्दी उतरती, खत्म नहीं होती है। कोई भांग पी ले तो उसका नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो उतरता ही नहीं है नशा। तो 3 आंख, 3 कान, 3 नाक, 3 आंख, 3 कान, 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज ये आप दिन में। किसी के यहाँ जगह है तो जगह आप लोगों को बता दो कि हमारे यहाँ जगह है, आप लोग करिए। देखो,
इस शरीर का भोजन क्या है? शरीर का भोजन है यह धान गेहूं रोटी शाक सब्जी शरीर का भोजन है। और जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। यही आवाज जो यानी शब्द जो हो रहा है, जो 24 घंटे बाजा बज रहा, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुध विसारी रे, ये वही बाजा यानी यह है शब्द। तो शब्द जीवात्मा का भोजन है। अब शब्द जब जीवात्मा पकड़, शब्द जब जीवात्मा को मिल जाता है तो ये खुश होती है। किसी भूखे को रोटी खिला दो तो देखो कितना आशीर्वाद देता है। ऐसे जीवात्मा को जब भोजन मिलता है तो वो भी आशीर्वाद देती है। अब हमने तो बता दिया, आपने उनको भोजन दिलाने में मदद कर दिया, उनको नामदान आपने समझा दिया, ध्यान सिखा दिया, भजन सिखा दिया, लोगों को बुला करके लाए आपने बैठा दिया और खुद भी किया उनको करवा दिया। जिसके पास जगह है उन्होंने जगह दे दिया तो सबको लाभ मिलता है। जिस तरह से अन्य समझ लो जानवरों को मारने का, काटने का, लाने का, उनके मांस को पकाने का, खाने और खिलाने वालों को पाप लगता है, उसी तरह से अन्य भजन में मदद करने वाले को पुण्य मिलता है। तो इसलिए इस पुण्य के भागीदार आप लोग बन जाना। और दूसरा काम ये करना है कि शाकाहारी का करना है प्रचार। शाकाहारी के बारे में लोगों को बताना है, समझाना है और शाकाहारी बनाना है। नशा मुक्त लोगों को करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो समझ लो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे, कुदरत के बरखिलाफ काम करेंगे तो कुदरत सजा दे देगी, तकलीफ दे देगी। वैसे भी इस समय पर बहुत नाराज खड़ी है। एक एक साथ दो दो देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। अब आप ये समझ लो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। और ये 5 तत्वों वाले ये जो देवता हैं यही इस शरीर को चलाते हैं। हवा बंद हो जाए तो जी नहीं सकते, पानी न मिले तो शरीर चल नहीं सकता, यानी समझ लो ये धरती न हो तो स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई आसमान में रहकर जिंदा मनुष्य नहीं रह सकता। देखो पानी में जहाज पर ड्यूटी लगती है तो वहाँ 6 महीना कहते जहाज पर रहो और 6 महीना की छुट्टी जाओ वहाँ जमीन पर रहो। तो इनका यानी शरीर के लिए यानी जरूरी है रहना। अब आप समझ लो कि यही जब खुश हो जाते हैं तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात देते हैं। किसी को यानी कोई दिक्कत नहीं होती, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी ही हवा चलती है, जितना जरूरत होता है उतना ही पानी बरसता है, जितनी ही जरूरत होती उतनी ही गर्मी सूरज देता है। तो समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये नाराज हो गए तब सजा भोगनी पड़ती है। जैसे अन्य समझ लो कि आग भी लग गई और कौन देवता ने उसको तोल दे दिया तो उस आग को कौन बुझा पाएगा? तो जब एक साथ दो दो देवता तकलीफ देंगे तो कोई बचेगा? कौन बचेगा? अरे बचेगा 7 जन कोई जो सबसे लौ लगाएगा। कोई भजनानंदी ही ईश्वरवादी खुदा परस्त जिसको कहते हैं वही बचेगा, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। आप ये समझ लो बरसात की बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, मूसलाधार बारिश होने लग गई और हवा भी तेज चल गई तो तूफान बन जाएगा कि नहीं? समुद्र देवता ऐसे नाराज खड़े कि माता के आंचल को लोग गंदा कर रहे। कौन सी माता? एक तो होती अपनी माता और एक होती है धरती माता और एक होती है गौ माता। अब आप ये समझो ये तीनों दुखी हैं। अपनी माता को लोग घर से बाहर निकाल दे रहे और धरती माता के ऊपर अपराध बहुत कर रहे, पाप बहुत कर रहे, खून बहुत बहा रहे। और गौ माता को देखो काट दे रहे। जिसका दूध पियो, जिसको माता कहो उसका मांस खाओ। अच्छा ये जायज है? कुदरत कब तक बच्ची देखती रहेगी? तो सजा तो देगी ही देगी। तो देवता नाराज, समुद्र कह रहे हैं धरती माता के ऊपर बहुत खून बह रहा है तो हम सफाई करेंगे। अब उन्होंने तूफान अगर भेज दिया
और समझ लो पवन देवता ने उन्होंने पानी की लहर फेंक दिया इधर, और पवन देवता ने उसको तूल दे दिया, तो तूफान का रूप ले लेगा कि नहीं? तो आगे का समय विनाशकारी, आगे का समय खराब आ रहा है। आज की तारीख तक आपने अभी भी कभी अभी तक आपने बीमारियों को नहीं देखा। बीमारियां तो अभी आगे आ रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी। झगड़ा झंझट मारकाट खून कत्ल अपहरण बलात्कार व्यभिचार ये सब अभी और आगे बहुत बढ़ेगा। ये तकलीफें लोगों के लिए बहुत आएंगी। अभी समझ लो कि ऐसी हालत आ जाएगी कि आदमी सोच नहीं पाएगा कि अब क्या करना चाहिए। अब आप ये समझ लो कि यानी कलयुग के जाने का और सतयुग के आने का समय हो जाएगा अभी कुछ ही समय में। तो जब यानी समझ लो एक राजा हटता है तो भी दूसरा राजा कुर्सी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। तो सतयुग के आने का समय जब होगा और कलयुग जब जाने लगेगा तो कलयुगी प्रेमियों को अपने साथ ले जाएगा रगड़ाई करता हुआ। अब अकाल मृत्यु में मरेंगे तो प्रेत बन जाएंगे, और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, कभी पेट भरता ही नहीं है, भूखे ही रहते हैं, परेशान रहते, भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो जब एक प्रेत एक घर में घुस जाता है तो पूरे परिवार को परेशान किया रहता है। और जब मुर्गा भैंसा बकरा आदमी इस तरह से कटेंगे तो समझ लो कि प्रेत योनियां बहुत बढ़ जाएंगी, और एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो कोई चैन की रोटी खा पाएगा कि चैन की नींद ले पाएगा। इसलिए समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि भाई यानी कहर से बचने के लिए शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, नशा मुक्त बन जाओ, भजनानंदी ईश्वरवादी खुदा परस्त बन जाओ, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में न लगो, कुछ अपनी आत्मा के लिए भी करो। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो, लोगों को समझाते बताते रहो। हम लोग तो बराबर लगे हुए। देखो हमारे साथ हजारों आदमी चल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ, 41 दिन तक चलेंगे हम लोग, और यही संदेश जगह जगह पर देंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी अभी इससे बड़ा काफिला साथ में था। आने समझ लो 23 अक्टूबर से और 22 नवंबर तक चला, 4 प्रांतों का। आने समझ लो कि उसमें 31 दिन तक वो काफिला चला था। उसके बाद में ये 8 प्रांतों का, आने समझ लो 41 दिन का ये काफिला है। यह 7 जनवरी को निकला है और 16 फरवरी को इसका समापन होगा। यह उज्जैन आश्रम से चला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक और आपके तमिलनाडु और आंध्रा और ये आपका तेलंगाना, और फिर उसके बाद फिर उधर महाराष्ट्र पड़ेगा, और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में रायपुर में इसका समापन 41वें दिन यानी होगा। तो बराबर हम लोग लगे हुए। पिछले साल काफिला निकला था, उसमें तो 1000 के करीब गाड़ियां थी और मोटरसाइकिलें भी कई हजार, और समझ लो कई हजार आदमी साथ में चल रहे थे। वो भी इसी तरह से कई प्रांतों में गया था। तो बराबर चल रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह पर ऐसे फुटकर होते ही रहते हैं। आप देखिए हमारा आश्रम जो उज्जैन में है वहाँ भी कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को उज्जैन में होने जा रहा है। दोनों समय सत्संग चलेगा, साधना भी वहाँ कराई जाएगी। साधना से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी किसी की होगी तो उसको भी सुना जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो आप लोग कुछ लोग समय निकाल लीजिए, आ जाइएगा। देखो ऐसे समय जीवन में कम मिलते हैं, इसलिए समय आप निकाल लोगे, संकल्प बना लोगे तो पहुंच जाओगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, हर परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है,
ये आपका भ्रम है कि मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के पैदा होते हैं। कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो निमित्त आप बनते हो। आप दुकान बंद करके भी अगर चले आओगे तो लौट करके आओगे तो आपका ये जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। चोरी नहीं करनी पड़ेगी, चोरी मत करना और न कम तोलना और न समझ लो मिलावट करना, न झूठ बोलना, बेईमानी मत करना, कुछ मत करना। बिक्री आपकी बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी, मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। यही खेती, इसी में पैदावार आपको अच्छी मिल जाएगी। किराया भाड़ा जो खर्चा करोगे निकल आएगा। ये जो प्रेमी ये चल रहे हैं इनसे पूछो इनको क्या मिलता है, इनको क्या नहीं मिलता है। हानि समझ लो कि ये तो कहेंगे हम आपको क्या बताओ हमको क्या मिलता है। आपको 2 दिन 4 दिन हानि समझ लो कि घर छोड़ने में संकोच होगा, लेकिन ये 41 दिन से घर छोड़ करके निकले हुए हैं। अपनी गाड़ियां, अपना तेल, अपना खर्चा, इनका सोचो कैसे पूरा होता होगा, कैसे होता होगा। लेकिन जो जिस काम के लिए, अच्छे काम के लिए निकले हुए हैं उस काम में अन्य समझ लो मालिक भी मदद इनकी कर रहा है। तो इनकी जब कर रहा है तो आपकी भी करेगा। आप कोई सौतेले बेटे तो हो नहीं। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर डाया, सब पर बराबर दया उसकी हो रही है। अब ये दया के घाट पर बैठ रहे हैं, इनको मालूम है दया का घाट क्या होता है, आपको मालूम नहीं है। आपको भी मालूम हो जाएगा और दया के घाट पर जब आप बैठने लगोगे तो आप भी दया का अनुभव करोगे। तो यह दया का घाट है, आपको ये सब बताना जरूरी है। और ये बातें जो आपको बताई गई, मांस छोड़ने की, मछली छोड़ने की, अंडा छोड़ने की, चोरी व्यभिचार छोड़ने की, ये बातें जो बताई गई, अब आपको इसके लिए अगर बुरा भी लगा हो तो बुरा आपको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि किसी के पैर में अगर फोड़ा हो जाए और उस पर मलहम ही लगाते रहो तो वो नासूर बन जाता है और पैर काटना पड़ता है। लेकिन अगर फोड़ा को पैर पकड़ करके कटवा करके और दवा भर दिया जाए तो पैर नहीं काटना पड़ेगा, केवल फोड़ा ही काटने से राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। तो आपको तो इस समय तकलीफ भले हो कि हमारे जबान का स्वाद ही खत्म करा दे रहे हैं, ये कैसे बाबा आए। और बाबा तो आए थे तो सब कहे थे सब खाओ सब पियो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम बाईपास रास्ता पार होने का निकाल दे रहे हैं। तो ये कैसे इस चीज को बताने लग गए। तो कहा सचिव वैद्य को 3 जो तो ये बोले भाई आस और राज धर्म तन 3 कर हो देगी है नाश। तो हम नाश नहीं कराना चाहते, हम नाश से आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम स्पष्ट बात कहते हैं और सब बात बताते हैं, हर तरह की शिक्षा देते हैं। हमारे गुरु महाराज भी इस तरह से हर तरह की शिक्षा देते थे और बिल्कुल अन्य समझ लो कि निष्कपट बात करते थे और बिल्कुल लाभ कोई चीज बोलते थे। तो हम भी अन्य उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के आदेश से ये सुना रहे हैं, उन्हीं के आदेश से आपको नामदान दे रहे हैं। तो हमको भी कोई संकोच नहीं बात के कहने में। तो देखो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अब आपको 5 मिनट भजन करा करके फिर छुट्टी दे दूँगा। बैठ जाओ, डाल लो कपड़ा। इस कार्यक्रम का होगा समापन। पहले एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और फिर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर कर
नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तो हृदय की नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया का सब कठोर मेरी हृदय की नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो मोशोपतित अब जाए कहीं और हृदय की नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले जोया फिर न डरब पग यही मगोर फिर न हृदय की नजर करो मेरी ओर दया मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी और पूर्व नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम सब लोग बनाए रखना है। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं, इससे दूर रहना। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करना, नियम कानून का पालन करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता की सेवा करना और शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार करना, भजन का रास्ता जो आपको बताया, भजन करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। लेते रहना। जय गुरुदेव। माननीय कलेक्टर साहब यहाँ के श्री दामोदर जी रेड्डी
माला पढ़ कर मालिक का स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब श्री दामोदर जी रेड्डी और आप श्री ओम नारायण जी लोया जी जिन्होंने जमीन दी है, ये भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं माल्यार्पण करके। और डॉक्टर तुमूरी शिवाराम कृष्णा जी, ये भी मालिक का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और डॉक्टर अशोक जी माल्यार्पण करके पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन। और आप हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष यहाँ के और उपाध्यक्ष भी, अध्यक्ष भी हैं, ये मालिक का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप हैं श्याम सुंदर लोया जी, ये श्री लच्छीराम जी नायक, ये भी गुरु जी का आशीर्वाद करके यानी माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही शुभ घड़ी आज आई, एक अच्छा मौका महापुरुषों का सभी लोगों को मिला। हाँ यही तो है, बोल दिया। ये श्याम सुंदर जी लोया मालिक से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।